हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 12 के विद्यार्थियों, मैं पीयूष सर आज आपके जो पहला लेसन था द लॉस्ट लेसन, उसका मैं लॉन्ग आंसर कराने वाला हूं। और इतना शानदार तरीका और इतनी शानदार कहानी के बाद आपके पूरे इजी मेथड आपके समझ में आएंगे कि कैसे हम 150 वर्ड्स कंप्लीट करके पूरे 7 मार्क्स हम ले सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपके 7 मार्क्स आपके ना हो, एकदम होंगे। तो चलिए तो देखिए और समझिए। इसके अंत में मैंने आने वाले वोकैबुलरी को भी इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए अंत तक का वीडियो आपके लिए होने इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। देखो, मैंने लिखा है कि 150 वर्ड्स, यानी कि ये 150 वर्ड्स में होगा लिखना आपको, और 7 मार्क्स। एक बात याद रखो कि जब कहानी हमें याद होती है ना, तो छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करके कहानी की शुरुआत से लो और अंत तक जाओ और कंप्लीट लिख दो। क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, उसका आंसर मैंने लिखकर समझाया हुआ, बाकी आपको मैं डिस्कस करूंगा और आप हमें कहोगे हां सर हमने ये लिख लिया। क्या है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। ठीक है, कह रहे हैं कि कैसे ये घोषणा ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच के ऊपर क्या प्रभाव डाला। जो अंतिम पाठ की कि आज अंतिम पाठ है, इस बात ने फ्रेंच को किस प्रकार प्रभावित किया। सबको पता है कि मेन तो यही था कि वो तुरंत सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं नहीं सीख पाऊंगा फ्रेंच भाषा। अब किसी बहुत मुश्किल से मैंने ये फ्रेंच भाषा सीखी थी। अब इन सब चीजों को किस तरीके से आप वर्णन करोगे समझिएगा। दिया है आपका कि क्या लिखे आंसर, यहां से हाउ डिड हटा, पास्ट इंडेफिनिट है आपका। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, ये डिड है तो अफेक्ट क्या हो गया, अफेक्टेड सेकेंड फॉर्म में आ गया। क्या अफेक्टेड फ्रेंच, अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच को प्रभावित किया। कैसे, इन अ वेरी डीप मैनर, बहुत गहराई तक, बहुत गहरे ढंग से प्रभावित कर दिया। क्या हुआ, दोज वर्ड्स, वे शब्द वर थंडरिंग क्लैप फॉर हिम, वे शब्द उसके लिए एक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। ये कहानी में आपने पढ़ा। तो दोज वर्ड्स वर ये थंडर क्लैप फॉर हिम, ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच। अब बस उसे केवल ही स्टार्टेड, वो शुरू कर दिया, थिंक सोचना, वो सोचना शुरू कर दिया। कहां, किसके बारे में, अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, वो अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना शुरू कर दिया। He thought that, वह सोचा that कि he hardly knew how to write, वह यह सोचने लगा कि वो मुश्किल से ही सीख पाया था। and he should never learn anymore, और अब वह कभी सीख नहीं पाएगा। क्या, उसने सोचा कि बड़े मुश्किल से उसने ये पाठ सीखा था और अब आगे चलकर वो अब उसे फ्रेंच भाषा सीखने को नहीं मिलेगी। तो ये देखो पूरा जो क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन है पूरा उस पे क्या हो रहा है, ये कवर कर रहा है कि हाँ फ्रेंच ने क्या क्या प्रभाव हुआ। तो जब घोषणा हुई तो गहरे सदमे में चला गया, और वे शब्द उसके लिए बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। वो अपनी फ्रेंच भाषा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक एक सेंटेंस हिंदी का याद करो, ट्रांसलेट करते जाओगे, क्लियर होता जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का ज्यादा यूज है इसमें। वो सोचा कि वो मुश्किल से सीख पाया था, एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और वह अब आगे इसे कभी सीख नहीं पाएगा। तो अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या है। देखिए दिया है कि ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन।
अब उसे क्या हो रहा था, अपने पाठ न सीख पाने का दुख हो रहा था। हिज बुक्स, उसकी किताबें, दैट हैड सिम, जो लग रही थी, सच अ नॉइसेंस अ व्हाइल एगो, उस ठीक है, वर सो हैवी टू कैरी, और उसकी किताबें जो कुछ देर पहले लाते वक्त उसे भारी सी फील हो रही थी, अब क्या था, अब क्या था, हिज ग्रामर एंड हिज हिस्ट्री ऑफ द सेंट, जिसमें उसके अपने व्याकरण और उसकी सेंट का इतिहास था, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, अब उसके लिए वो पुराने मित्र बन चुके थे। जो उसकी किताबें वो सेम लाइन किताब में थी, ठीक है, वही आप क्या है लिखे होते को कुछ लर्निंग, आपको यहां लॉन्ग आंसर है तो जाहिर सी बात थोड़ा सा आपको प्रयास करके याद भी करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे इनरोल कर सकते हैं और ये टेस्ट होगा संडे को 22 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे। इसमें क्लास 9 से 10 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 45 मिनट का होगा और क्लास 11 से 12 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 60 मिनट का होगा। और जो भी बच्चा इस टेस्ट में रैंक 1 से 4 के बीच में आता है उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी क्लास का लिंक दिया, उस क्लास पर जाना है। जैसे ही जाओगे वहां पे इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। अगर वहां पर आपसे इनवाइट कोड मांगेगा तो आप शुभम UP10 इस कोड को जैसे डालोगे आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी जाकर इस स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल कर लो। ये समझो और कुछ को याद रखो, ट्रांसलेट करो। तो He was feeling sorry for not learning his lesson, उसे अपनी पाठ न याद कर पाने का अफसोस था। उसकी किताबें जो ले जाते वक्त उसको बहुत भारी फील हो रही थी, जिसमें उसके व्याकरण, हिज हिस्ट्री ऑफ द सेंट, संतों का इतिहास था। वर सी हिम, क्या हो गया, फेल्ड ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, अब उसके लिए क्या हो चुकी थी, पुरानी मित्र बन चुकी थी। और द आइडिया, विचार दैट की हिज मास्टर वॉज गोइंग अवे, अब यह सोचकर कि अब उसका मास्टर भी चला जाएगा, ही शुड नेवर सी हिम अगेन, और वो उसको कभी देख नहीं पाएगा। अब उसने सोचा कि उसके गुरुजी भी अब चले जाएंगे और फिर वो उन्हें कभी देख नहीं पाएगा। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वो उस सब चीजों को भूल गया, उनकी छड़ी को भूल गया, उनकी बदमिजाजी को भी भूल गया कि वो क्या है, वो डर उसके अंदर से खत्म हो गया था आज। इसलिए इन पूरी बातों को देखते हुए क्या है, हम कह सकते हैं, इसलिए इन टोटल अगर पूरा कहें तो द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ की उस घोषणा ने मेड फ्रेंच रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, फ्रेंच को यह अपनी मातृभाषा के महत्व का एहसास दिला दिया, अपनी मातृभाषा के महत्व का एहसास क्या किया, दिला दिया कि अपनी मातृभाषा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कहा था उसमें कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, यानी जिसने अपनी भाषा की तरक्की किया उसने अपने खुद की तरक्की किया, अपने जीवन की तरक्की किया, अपने देश की तरक्की किया। क्योंकि ये क्या होता है, ये उस कैदी के लिए एक चाबी की तरह होती है, जो उसके पास उसकी मातृभाषा क्या होती है, सेफ रहती है। तो अब इन चीजों को के बाद अब ध्यान दीजिएगा, चलते हैं हम आपको कुछ इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपने कहानी जो सुना है और जिसने अभी उस कहानी को सुनने के बाद वो अभी क्या है नहीं समझ पा रहे तो लिख लिख कर अभ्यास करें। जिन्होंने वो वीडियो देखा ही नहीं, एक बार फिर से उस वीडियो को देख जाइए, और जो अभी आप लोग आज ये देख रहे हैं इसको देखने के बाद एक बार फिर से उस कहानी को एक बार पढ़िएगा। देखो ये जरूरी नहीं, अभी आपके पास समय, जितना मजबूत अपने आप को आप करोगे, हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे गेन करो ताकि बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज और हाई लेवल पे आपके हो। क्योंकि हमें तो बच्चों को क्या करना है, 90+ के लिए आगे करना है, और इसलिए मैं आपकी मेहनत पे भरोसा करता हूं कि आप ऐसा करके दिखाओगे। हमें कमेंट बॉक्स में कहोगे हां सर हम एक करके दिखाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप डिस्कस करेंगे। जैसे में
क्या है कि वाई वाज, क्यों फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रेंच जो है क्यों फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था, जब स्कूल जा रहा तो दौड़ते हुए क्यों जा रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, उसने रास्ते में किन चीजों का गौर किया, तो फ्रेंच इसलिए स्कूल जा रहा था क्योंकि उसे लेट हो चुकी थी, उसे लेट हो चुका था इसलिए। और वो जब देखा कि नोटिस बोर्ड के पास बहुत बड़ी भीड़ जमा है, क्योंकि उसी नोटिस बोर्ड से जितने बुरे समाचार थे आते थे, चाहे वो हार के रहे हो, चाहे पर्सिया के सैनिकों के रहे हो, चाहे और कोई भी ऑफिशियली न्यूज हो, उसी बुलेटिन बोर्ड से आया करते थे। और इसलिए वो रास्ते में गौर किया कि उसमें क्या लिखा है और किस लिए लिखा है। तो इन सब बातों का जिक्र आपको करके उस सेंटेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। अब व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लासरूम का क्या दृश्य था, जब वो क्लास में पहुंचा तो क्या दृश्य था। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब वो स्कूल में पहुंचा, जब स्कूल में पहुंचा फ्रेंच, तो क्लासरूम का क्या दृश्य था। तो जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो देखता क्या है, फ्रेंच क्या देखता है कि पूरी शांति है और पीछे जो है गांव के कुछ लोग, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, कुछ अदर ऐसे पर्सन बैठे हैं और सभी बच्चे बिल्कुल शांत हैं। और वो बहुत शर्मिंदगी के साथ इंटर किया, लेकिन देखा कि आज एम हैमेल उसको डांटे भी नहीं बल्कि प्यार से बोले, लिटिल फ्रेंच अपना स्थान पे बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने जा रहे थे। यानी इन सब बातों को आप क्या करोगे, अब सेंटेंस में क्रिएट करोगे, छोटा छोटा सेंटेंस बनाओ। लॉन्ग सेंटेंस खींचोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है आपसे, छोटा सेंटेंस बनाओगे गलती से बचोगे। तो व्हाट हैपेंड, तीसरा इंपॉर्टेंट कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ एट लास्ट, अंत में क्या हुआ सबको पता है कि हाउ डिड एम हैमेल लास्ट द क्लास, ठीक है, कैसे मिस्टर हैमेल ने क्लास को खत्म किया, कैसे, तो अंत में क्या हुआ कि मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में लोगों को बताया कि ये आपकी भी सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि ये जेल में एक कैदी के पास एक चाबी की तरह होती है। और जैसे ही पर्सिया के सैनिक आना शुरू किए, गिरजाघर की घंटी बजी और प्रार्थना शुरू हुए, उन्होंने क्या किया, एक चाक उठाया और लिखा वाइव लव फ्रेंच, यानी फ्रेंच लैंग्वेज जिंदाबाद, यानी फ्रांसीसी भाषा जिंदाबाद बोला। उसके बाद द लास्ट लेसन उनका हो गया कंप्लीट। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार जरूर करोगे। देखो इससे कुछ वैक्यूलरी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, इसमें वैक्यूलरी के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, इसलिए अभी देखो आगे क्या है। देखिए वैक्यूलरी से भी आपके मालूम है कि चैप्टर से 2 नंबर के आएंगे, तो ध्यान दीजिए। लिखा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आर फ्रेज, सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द या मुहावरे को द बेस्ट कंप्लेट्स सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से जो सबसे उचित विकल्प हो उसको लिखकर सेंटेंस को पूरा कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं। यहां पे हम लिखा है कि फ्रेंच वाज अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, फ्रेंच को डांटे जाने का बहुत बड़ा डर था। अब बिकॉज, क्योंकि एम हैमेल हैड सेड दैट, क्योंकि मिस्टर हैमेल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन, कि वो किस पे प्रश्न पूछेंगे बता दो, कमेंट करो। इसको मैं कमेंट करो कि इसमें कौन सा विकल्प होगा, किसके बारे में प्रश्न पूछने का कहा था, इन्फिनेटिव्स पे, पार्टिसिपल्स पे, आर्टिकल्स पे कि प्रोनाउन पे। जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन सा ऑप्शन सही है, तुरंत लाइक मिलेगा आपको। बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे, पार्टिसिपल्स आपका ऑप्शन होगा, ये फिल किया जाएगा यहां पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एम हैमेल वाज वियरिंग हिज ग्रीन कोट, एम हैमेल अपने ग्रीन कोट को पहने हुए थे, व्हिच ही ओनली और ऑन, जिसको पहनते थे कितने डेज, प्राइज के दिन, इंस्पेक्शन, स्पेशल विशेष दिन, या ऑल 3, या इन तीनों दिवसों पे वो पहनते थे। तो सही बात है कि वो क्या करते थे,
वो प्राइज के वक्त भी पहनते थे, निरीक्षण के वक्त भी, किसी विशेष दिन भी पहनते थे। तो यहां पे क्या होगा, हमारा क्या फिल किया जाएगा, ऑल थ्री फिल किया जाएगा यहां पे। ओके, नेक्स्ट है आपका एम हेमेल माउंटेड ऑन हिज चेयर। एम हेमेल अपने चेयर पर बैठ गए एंड सेड, और कहे, और क्या कहे कि माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लेसन, यह पाठ है। कैसा पाठ है, कमेंट करो। इसको नहीं बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये कमेंट करो कि ये कैसा पाठ है। आई शैल गिव, जो मैं तुम्हें दूंगा। फर्स्ट पार्ट था कि अच्छा पार्ट था, कि इकलौता पार्ट था, कि लास्ट अंतिम पार्ट था। चलो, अब इसको अगर आप पर इतना पढ़ के, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद यदि आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते, ओनली होगा बेस्ट होगा, फर्स्ट होगा कि लास्ट होगा, तो क्या मतलब है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आप बताइए क्या होगा, ऐसे बता रहे हैं, बता लीजिए। चलिए देखते हैं। जी बिल्कुल लास्ट होगा। आगे नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। देखिए यहां पे आइए। अब आपका है कि व्हेन अ पीपल, जब लोग आर इंस्लेव्ड, गुलाम कर दिए जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो अब उनको अपनी भाषा पे अपनी पकड़ मजबूत करनी होती है। इट एज इफ दे हैड टू दियर प्रिजन, क्योंकि वो उनके जेल की किस तरह होती, अभी अभी मैंने जिक्र किया है, कुछ देर पहले मैंने बताया कि वो जेल की किस तरह की होती है। एग्जैक्ट बाहर रास्ता की गेट, तो एक चाबी की तरह होती है। क्या होती है, की तरह होती है। मैं देखो, कहानी बताते समय जो भी विद्यार्थी ने बहुत डीपली कहानी को सुना है, समझा है, समय दिया है, ये नहीं कि बस 15 मिनट का वीडियो देखे, ए बस करो, अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बस हो गया, ओवर हो गया। अरे मोबाइल हमको चलाना हो, बड़े देर तक चलाते हो। अरे कम से कम यूट्यूब भी तो मोबाइल में ही देख रहे हो ना, उस पे तो कम से कम टाइम दो कि हम पूरा क्लास कवर करें, पूरा देखे, एक एक लाइन अगर समझे हो तो आप बेस्ट तैयारी कर रहे हो। देखो, हम आप लोगों के लिए जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आपके मेहनत के द्वारा ही ये साकार हो सकता है। आप भी मेहनत करो, और हमें तो विश्वास रहता है, लेकिन अब अगर उसमें कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं, तो अब हम उन्हें यही सलाह देंगे, बच्चे अभी आप जितना मेहनत कर लोगे, ये सब आप ही के प्रॉफिट होगी। तो अगला देख लेते हैं। ऑन द पिजन, कबूतर कहां पे कूड वेरी लो, कबूतर कहां पे बहुत धीमी आवाज में गुटर गू कर रहे थे, जहां पे बोलना पड़ा क्या इन्हें भी अब जर्मनी सिखाई जाएगी। तो कहां पे, छत पे, दीवार पे, गेट पे, टीन पे, कहां पे, ओ बहुत ही अच्छे, रूफ यानी छत पे। एक अगला देखो। वेन एवर, जब कभी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं अपनी क्या लिखने पर ध्यान दिया, तो ऐसा, जब मैं लिखते हुए ऊपर की तरफ देखा, तो ऐसा मैंने देखा कि मिस्टर हेमेल सिटिंग, मिस्टर हेमेल क्या है, बैठे हुए। कहां पर बैठे हुए थे, अपने कुर्सी पर। अब बात है कि किस सिचुएशन में, बहुत अच्छी लाइन आई थी। जिसने लाइन पढ़ा है, जो वैक्युलरी होती है ना, जो फील होता है, जो किताब में एग्जैक्ट लाइन होती है, एकदम वही फील किया जाता है। साइलेंट बैठे थे, वहां वर्ड हैप्पी यूज था कि सैड यूज था कि मोशनलेस यूज था, बताइए जी। हाँ, मोशनलेस था। गुड। अगला है आफ्टर राइटिंग, लिखने की क्रिया के बाद, वी हैड अ लेसन, हमारा किस चीज का पाठ हुआ था। जब फ्रेंच के लिखने का काम खत्म हो गया, तो किस चीज का फ्रेंच ने पाठ पढ़ा था। फ्रेंच ने इंग्लिश पढ़ा था, इतिहास पढ़ा था, फ्रेंच भाषा पढ़ी थी कि जर्मन पढ़ा था, बताओ। कमेंट, लाइक्स मिलेंगे। देखो, हम स्टूडेंट को देखते हैं, कौन स्टूडेंट अच्छा कमेंट कर रहा है, ये चीज देखते हैं कितने लोग के सही हो रहे हैं। जल्दी जल्दी आप करिए काम। हाँ, तो ये हिस्ट्री का, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री पढ़ा था। एम हेमेल, मिस्टर हेमेल स्टूड अप, खड़े हो गए। वेरी इन चेयर, अपने कुर्सी पर कैसे खड़े हो गए, बताओ तो। लीन, झुककर खड़े हो गए। थीन, कैसे, पतले होकर कि पीले पड़कर कि वीक, कमजोर होकर, बताइए। अरे जल्दी बताइए, वोकैबुलरी की क्वेश्चन आपके
जिसने पढ़ा है एक एक लाइन उसको आ जाएगी। वेरी गुड, वेल, यानी पीले पड़े हुए चेहरे के साथ खड़े हो गए। अरे मेरे होनहार विद्यार्थियों, अब तो आप समझ गए कि शॉर्ट आंसर के बाद लॉन्ग आंसर कंप्लीट, साथ ही साथ वोकैबुलरी, यानी आपके प्रूफ से जितना चीज पूछा जा सकता है मैंने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर दिया है। अब आप इतना तैयारी कर लो फर्स्ट लेसन का, अब आगे आने अब हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकेंड लेसन, तो हो जाइए तैयार इसको कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए अब होनहार विद्यार्थियों, अब आपसे हम ये कहेंगे कि ये वीडियो तो आपके लिए थी और आपको बहुत पसंद भी आ गई है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और अभी इतना वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे हो क्या इस चैनल बेस्ट है, तो बहुत बेस्ट है ना आपके लिए। तो इस शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो मेरे टैलेंटेड विद्यार्थियों, तो हम लेते हैं विदा, तब तक के लिए गुड लक।